जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे, स्वस्थ, तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो चलिए, आप लोग के लिए हम लेकर आ गए हैं माध्यमिक उत्प्रेरक परीक्षा यानी कि सेंटअप एग्जाम के जो भी साइंस के यानी कि विज्ञान के जितने भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराने वाले हैं हम लोग, है ना। और देखिए, इसमें हम वीडियो को दो पार्ट में कर देंगे। 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 40 को एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक वीडियो में करा देंगे और 40 बाद में करा देंगे। क्योंकि अगर लंबा कराएंगे तो ज्यादा देर के वीडियो हो जाएगा, 10-15 मिनट, तो आप लोग तो देखते नहीं है यार ज्यादा वीडियो, है ना। देखिए, इसमें कुल 80 प्रश्न रहेंगे और जिसमें से आप लोग को टोटल 40 मार्क्स की बनानी है और 40 को ऐसे ही छोड़ देना है। मतलब कहते हैं ना, 40 80 को मालूम होगा तब भी 40 को बनाना है, 80 को बिल्कुल नहीं बनाना है। आप लोग को प्रॉपर समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट। और देखिए, पूर्ण मार्क्स जो कहा जाता है, फुल मार्क्स, उसमें 40 नंबर के रहेगा, है ना। इससे पहले हम ये बात एक आप लोग से कहना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस छोटे से चैनल को आप ही लोग को सपोर्ट करके बढ़ाना है। तो इतना मेहनत करते हैं तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, पैसा वैसा तो लगता नहीं है। और देखिए, 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें से 40 को बनाना है, ये तो पहले भी हम बता दिए हैं। 40 को बनाना है, ज्यादा नहीं बनाना है। अगर आपको 50 को भी मालूम होगा तो 50 को बिल्कुल नहीं, 40 को ही बनाना है। तो 40 को हम इतना बोल दिए हैं, 40 को। तो चलिए, हम शुरू करते हैं वीडियो को। और लाइक जरूर कर लीजिएगा यार, कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा इसके बाद वीडियो लेकर आए। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परतन के कितने नियम होते हैं या कितने संख्या होती है, नियमों की संख्या। तो ऑप्शन बी 2 होती है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, निर्वात में बताए थे आप लोग को। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के उपकरण होता है प्रिज्म से, आप लोग को ये भी बताए थे। और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सामान्य के स्पष्ट दूरी होता है सबसे कम 25 सेंटीमीटर। चलिए, प्रिज्म कितने सतहों से घिरे होते हैं? 5 सतहों से, भी बताए थे। चलिए, किस दर्पण के हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब? आप लोग बताए थे, उत्तल में छोटा और अवतल में बड़ा बनता है, ये सब कोई जानता है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बताइए। कहता है विद्युत विभव है, तो आप लोग बताए थे अदिश राशि। चलिए, साइड मिरर के रूप में उपयुक्त होता है, तो कहते हैं उत्तल दर्पण। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो आप लोग को हम बताए थे विरल से सघन में आएगा तो कहाँ पर जाएगी? अभिलंब के निकट हो जाएगा। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र के ऐसे मात्रक टेस्ला बताए थे। चलिए, अब आता है समांतर क्रम में जुड़ने पर प्रतिरोध की R1 तथा R2 के समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है। तो हम आप सभी को क्या बताए थे? R1 प्लस R2 बटा R1 गुने R2। चलिए, ये भी बताए थे आप लोग को, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए ऑप्शन बी होगा। चलिए, जूल बटा कुलम यानी कि जे बटा सी कहा जाता है तो बोल्ट को कहा जाता है। चलिए, दृष्टि दोष वाले नेत्र को साफ देख सकते हैं, तो दृष्टि दोष नेत्र को साफ देख सकते हैं, आप लोग को मालूम है कि दूर की वस्तुओं को सिर्फ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, तो आप लोग को मालूम है कि 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा को की जाती है। समतुल्य के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। चलिए, विद्युत सुचालक है तो कहेंगे ग्रेफाइड है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान आप लोग को बताए थे 7 से अधिक होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? आप लोग को बताए थे खड़िया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा NaHCO3 आप लोग को बताए थे बहुत बार। चलिए, अब आता है, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन के यौगिक परमाणु के बीच 3 बंद होते हैं? तो आप लोग को बताए थे C3H4। स्ट्रक्चर भी यहाँ पर हम बना दिए हैं कलम से, देखिए आप लोग को बहुत आसानी होगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? आप लोग को बताए भी थे एल्केन का होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि कार्बनिक यौगिक के कार्बन की संयुक्ता बाहर इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4 होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात होता है, आप लोग को बताए भी थे कि 3:1 होता है। ठीक है, आप लोग को याद भी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो हम आप लोग बताए थे 7.0 से लेकर 7.8 के बीच होता है, आप सभी को बताए भी थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बताइए कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं? अधातु जब बोलेगा तो आप लोग को क्या बताना है? यानी कि ब्रोमीन। और जब धातु बोलेगा तो पारा को बताना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि एल एल एल्डिहाइड का आईपीसी नाम क्या होता है? एल एथेनॉल। देखिए, आप लोग को मालूम ही होगा। चलिए, हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन से लेकर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन धातु के ब्लेडिंग में प्रयोग होता है?
यानी कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा एथिलीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने नियत नियम दिया था? तो आप लोग को मालूम है कि डुबनेरर ने दिया था। चलिए, मेंडल की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 बताए भी थे बहुत बार कि अवर्गों की संख्या 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बताइए कोयला तथा पेट्रोलियम है तो जीवाश्म ईंधन जीव से प्राप्त होता है। चलिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक है? तो कहेंगे इनमें से सभी है प्राकृतिक संसाधन। चलिए, यानी कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। आप लोग को बताया भी थे, Ca से सूचित किया जाता है। चलिए, 100 पोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो आप लोग को मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल सभी से आवश्यकता है। आप लोग को मालूम है पेड़ पौधा 100 पोषी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? तो अपघटक मतलब आप लोग जान ही लेते हैं, बैक्टीरिया होता है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण पपीता होता है, आप लोग को मालूम ही होगा। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन सा पौधा का प्रयोग किया था? तो साधारण मटर का। साधारण मटर भी आएगा तो मारिएगा जरूर। चलिए, जिस जीव का पराक्रम का अपनी संसाधन की वृद्धि करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि संसाधन की वृद्धि यानी कि करना अपना संतान की वृद्धि जनन होता है। चलिए, नर युग्म तथा मादा युग्म को संलग्न क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। चलिए, स्त्री केसर का आधारी भाग कहलाता है, तो हम आप लोग बताए थे अंडाशय और। चलिए जी, कौन सा रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है, ले सकता है, सॉरी, समूह ले सकता है, सिर्फ ओ वाला ले ही सकता है, याद रखिएगा। कौन सा रक्त समूह सभी समूह से ले सकता है लेकिन देगा नहीं, याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार आता है। अगर आप लोग को 41 से लेकर 80 तक का वीडियो देखना है तो दूसरे वीडियो में हम डालेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक